Hello and welcome to History Classes. This is class 9 SEBA Geography textbook and we are doing chapter number 3, the Geography of India. आज की क्लास में basically we will be studying about rainfall का distribution in India. Then we will talk about seasons, different types of seasons seen in India, and then finally about vegetation growth in India. So monsoon जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. Indian agriculture is heavily dependent on monsoon because monsoon winds जो है वो rainfall लेकर आती है and due to this crops grow well and crop production increase हो जाता है. और हमें ये भी पता है कि मानसून विंड दो टाइप की है. एक तो साउथ वेस्ट मानसून है जो कि समर सीजन में आती है एंड देन नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि बेसिकली विंटर सीजन में होती है. लेकिन सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है या फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानसून विंड है वो है साउथ वेस्ट मानसून की, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है ना. एंड बिकॉज मोर रेनफॉल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. लेकिन ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है इन द कंट्री. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द मॉनसून सेक्शन कि साउथ वेस्ट मॉनसून है वो जब आती है भारत में एंटर करती है वो हर जगह बारिश नहीं करती है. ओके. एंड रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. हर अलग अलग रीजन में अलग अलग इंटेंसिटी का एनुअल एवरेज का रेनफॉल होता है. सो हैवी रेनफॉल होता है जैसे जो होता है 300 सेंटीमीटर और एनुअल एवरेज वो होता है हिमालयाज के फुट हिल्स में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, साउथर्न पार्ट्स ऑफ मेघालय प्लेटू में और वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में. लेकिन जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो होता है हिमालयन रेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का. यहाँ पे 400 सेंटीमीटर का एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है. लेकिन बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है हमें. 50 सेंटीमीटर का एवरेज एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में और उसके नेबरिंग एरियाज में. कोई कोई जगह के थार डेजर्ट में वहां पे खाली 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है. फिर हम आते हैं डेक्कन प्लेटू के पार्ट में और गुजरात के कुछ एरिया में. वहां पे भी कम बारिश ही होती है और इस एरिया में बारिश होती है 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की एनुअल एवरेज रेनफॉल, यानी कि थार डेजर्ट से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल में, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है. लेकिन मीडियम इंटेंसिटी की अगर बोलेंगे ओके तो 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर विच इज़ गुड, क्वाइट गुड, वो होती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में और ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी हो जाती है, यानी कि असम में भी हो जाती है इतनी रेनफॉल. अब आते हैं सीजन. तो वेदर के कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड्स और ह्यूमिडिटी. ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं ऑल द ईयर राउंड, इसलिए वेदर भी चेंज होता रहता है एक रीजन का. एंड इसका अमाउंट और इंटेंसिटी यानी कि टेम्परेचर अलग हो जाता है थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल का पैटर्न भी अलग हो जाता है, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी ये सब इंटरकनेक्टेड है. इसलिए ये क्योंकि सेम नहीं रहते तो सीजन्स भी सेम नहीं रहता एंड वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर, है ना. सो इंडिया में 4 सीजन को ऑब्जर्व किया गया है. फर्स्ट है प्री मॉनसून, देन आता है मॉनसून सीजन, देन वी हैव प्री विंटर एंड देन विंटर. तो देयर आर ड्यूरिंग ईच सीजन हमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है और रेनफॉल में भी डिफरेंस देखने को मिलता है. कोई कोई सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, और कुछ सीजन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और रेनफॉल भी कम होने लगता है. ठीक है. और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंसेस ऑकर होते हैं. ये डिस्टरबेंसेस क्या करते हैं, हैवी रेनफॉल लाते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है और थंडर स्टॉर्म्स होते हैं. तो असम में यही ऐसा कुछ फेनोमेनन देखने को मिलता है अराउंड द टाइम ऑफ बिहू, है ना, जो प्री मॉनसून के सीजन में आता है, यानी कि अराउंड मार्च. ओके. मार्च टू मई. तो वहां पे थंडरस्टॉर्म होता है असम में जिसको बोलते हैं बोरदोईशिला. ओके. बोरदोईशिला एक फोक डांस भी है इसी के ऊपर ही, इसी विंड या फिर थंडरस्टॉर्म के ऊपर, जो कि बोरो ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है.
जब प्री मानसून सीजन चला गया, ये प्री मानसून सीजन की घटना है। देन मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर और मानसूनल रेन्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और मानसूनल रेन्स काफी हद तक बढ़ जाती है। असम में तो एनुअली फ्लड होता है ड्यू टू मानसूनल रेन्स। ओके, तो जब मानसून सीजन अपना एंड हो जाता है तो प्री विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, और इसमें रेनफॉल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और विंटर सीजन में आकर रेनफॉल तो और भी कम हो जाता है एंड वी एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एक संस्था है जो इंडिया के वेदर सिस्टम के ऊपर ध्यान रखती है, अलर्ट जारी करती है समय समय पर, तो उन्होंने प्री मानसून सीजन को बोला है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मंथ ऑफ मार्च टू मंथ ऑफ मई। देन मानसून सीजन होता है जून टू सितंबर, और प्री विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मिड दिसंबर, एंड विंटर सीजन होता है मिड दिसंबर टू मिड मार्च में। ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको। Then we come to vegetation. Vegetation is nothing but green cover, यानी कि tall trees to small bushes or mosses. तो इंडिया का हमने फिजियोग्राफी पढ़ा एंड क्लाइमेट भी सेम नहीं है इंडिया का, तो जिसकी वजह से अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है वेजिटेशन कवर में। हम अगर कश्मीर में जाएंगे या फिर जम्मू में जाएंगे, वहाँ की वेजिटेशन कवर बहुत ही डिफरेंट होगी जो कि हमें असम में देखने को मिलेगा। ओके, और हम अगर राजस्थान गए तो वहां से तो बिल्कुल ही अलग होगा। कश्मीर से अलग होगा राजस्थान में, असम से भी अलग वेजिटेशन देखने को मिलता है राजस्थान में। सो दिस इज द रीजन व्हाई, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है और फिजियोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी अलग अलग है। एंड ये क्लाइमेटिक कंडीशन ही क्या कॉज करते हैं, सॉइल टाइप में वेराइटी लाते हैं, और सॉइल ही सपोर्ट करता है वेजिटेशन ग्रोथ को, इसीलिए वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशनल ग्रोथ। ओके, सो वेजिटेशन का ग्रोथ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, फिजियोग्राफी के ऊपर और सॉइल के ऊपर। इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी, climate and soil differ from place to place in India, of course. So also the types and distribution of vegetation vary within the country. सो एक टाइम पे हमें देखने को मिलता है एक जगह में एवरग्रीन वेजिटेशन है, देन वी सी मॉन्सूनल वेजिटेशन, देन वी हैव ड्राई एंड थॉर्नी वेजिटेशन, ग्रासलैंड वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन एंड माउंटेन वेजिटेशन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है कि ये थ्रू आउट द ईयर जो इसके ट्रीज है, इस वेजिटेशन कवर के ट्रीज है, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। ओके, उनके सारे जो पेड़ है, सारे लीव्स अपना झड़ते नहीं है उनके एक बार में। ओके, सो यू माइट हैव नोटिस्ड प्लांट्स लाइक मैंगो। ओके, उनके लीव्स देखना थ्रू आउट एवरग्रीन रहते हैं। इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें उस रीजन में देखने को मिलते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और टेम्परेचर वेराई करता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा गर्म या ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इस वेजिटेशन में वी सी दैट द ट्रीज एंड दे आर बिग एंड दे फॉर्म थिक फॉरेस्ट। ओके, तो 45 मीटर तक उनकी हाइट हो जाती है। टॉल ट्रीज के साथ साथ एवरग्रीन वेजिटेशन में वी सी केन, बैम्बू, फर्न्स एंड क्रीपर्स द ग्राउंड। मतलब ट्रीज होंगे, टॉल ट्रीज, थिक फॉरेस्ट। ओके, और उसके साथ साथ में हमें अंडर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। अंडर ग्रोथ क्या होता है, थोड़ा सरफेस लेवल पे ग्रोथ होता है, जैसे कि बुशेस हो गए, बैम्बू हो गए ग्रोथ, या फिर केन रीड्स, ये अंडर ग्रोथ। क्रीपर्स, कोई कोई ट्रीज में क्रीपर्स भी लग जाते हैं ना, so we see such type of undergrowth here.
ओके। एंड मैंने पहले ही बता दिया एवरग्रीन नाम ही इसलिए है क्योंकि ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है, सारी ट्रीज एक बार में अपना लीव्स झाड़ नहीं देते हैं। एंड जो जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो है शीशम, सैंडल, रबर, ये सब एवरग्रीन ट्रीज है। एवरग्रीन वेजिटेशन वहां पे यूजुअली मिलते हैं वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में, हिमालयन फुट हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम का अपर रीजन, हिल्स ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम, और अंडमान आइलैंड्स में भी हमें देखने को मिलता है। ये एग्जांपल है अंडमान आइलैंड का एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अभी आते हैं मॉनसूनल वेजिटेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है जब मॉनसून रेन्स आती है तो इन ट्रीज के लीव्स भी हरे भरे हो जाते हैं। सो मॉनसूनल या फिर उस रीजन में ही होते हैं जहाँ जहाँ पे बारिश मॉनसूनल बारिश होती है। So monsoonal vegetation generally grow in most of the region of India. These vegetation are found in a region having average annual rainfall of 100 centimeter and 200 centimeter और temperature होना चाहिए 27 degree Celsius. Monsoonal vegetation are dependent on rainfall and occur during the monsoon season. As rainfall and temperature decrease in winter, the soils become dry and trees shed their leaves. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लीव्स झड़ जाते हैं जब बारिश कम हो जाती है। मानसून मतलब खत्म हो जाता है। तो इस वैरायटी में क्या क्या आ गई, साल, टिक, सीरीज, सीशु, शिमुल एंड वेराइटीज ऑफ बैम्बूस आर मेजर ट्रीज ऑफ मॉन्सूनल फॉरेस्ट। ये सब ट्रीज आप असम में ही देखते होंगे, खासकर सिमुल का पेड़ है ना, साल का भी। तो आप नोटिस करना कि उनकी लीव्स अभी धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगी इस सीजन में अभी। तो असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, some parts of Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Western Ghats, Eastern Ghats, and eastern parts of Deccan Plateau, humid areas of South Indian states are region where monsoonal vegetation देखने को मिलता है, और ये हमें अंडमान एंड निकोबार में भी देखने को मिलता है। सो असम का मैं एग्जांपल दे दूं, असम में एवरग्रीन वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा एंड मॉन्सूनल वेजिटेशन भी मिक्स्ड है। ओके, सो आप अभी नोटिस करना जैसे विंटर्स आ रहा है, कुछ ट्रीज रहेंगी एवरग्रीन, ओके, उनके लीव्स पूरे झड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ ट्रीज के लीव्स पूरे झड़ जाएंगे, और सामने मिक्स्ड है। अब आते हैं ड्राई एंड थॉर्नी वेजिटेशन। ऑब्वियसली ये कहाँ पे होगा, राजस्थान के ड्राई एरियाज में और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी। यहाँ पे बेसिकली क्या क्या उगता है, कैक्टस, डेट, पाम एक्सेट्रा। दे आर द मेजर ट्रीज ऑफ ड्राईलैंड्स एंड डेजर्ट्स। यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत कम होता है, रेनफॉल कम होता है, जो लीव्स है वो क्या बन जाते हैं, थॉर्न्स बन जाते हैं। ग्रासलैंड वेजिटेशन, हमें इंडिया में प्रेयर ऑफ नॉर्थ अमेरिका और सवाना अफ्रीका का की तरह हमें ग्रासलैंड तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रासलैंड वेजिटेशन मिलता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ग्रासलैंड वेजिटेशन में बेसिकली क्या आता है, शॉर्ट ग्रासेस आते हैं या थॉर्नी बुशेस आते हैं। ये वेजिटेशन हमें बेसिकली देखने को मिलता है पंजाब में, राजस्थान के ईस्टर्न भाग में, और उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ इंडिया में है उसके प्लेन्स में। ठीक है, एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेटू से। ये बेसिकली थोड़े से ड्राई रीजन है, बट नॉट एज कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान से थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू असम, बिहार, बंगाल, उनसे थोड़े से ड्राई रीजन है। इस चीज की वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड वेजिटेशन देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि थैचर्स, कैन्स, रीड्स बहुत होते हैं, बेत जिसको बोलते हैं, बेत है ना, छड़ी, छड़ी जिससे बनती थी पहले। एंड इसमें ट्रीज भी उगते हैं जैसे कि खेर वाली ट्रीज। ओके, आप लोगों ने खाई होगी खेर, पेड़, ऐसी ट्रीज उगती है। मैंग्रोव वेजिटेशन, अभी मैंग्रोव वेजिटेशन हमें मिलता है नियर द सी वाटर, कोस्टल रीजन में बेसिकली। तो मैंग्रोव क्योंकि सॉल्टी सी वाटर में उगता है, तो उनके उनकी जो trees है, they are used to the sea water and salt. Okay, and there are peculiar kinds of vegetation on the coast. ये grow होते हैं coastal region में जैसे कि Gulf of Kutch में, around the delta of गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबंस बहुत famous है, and deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा and कावेरी river. ठीक है,
सो मैंग्रोव वेजिटेशन में कौन कौन सी ट्रीज प्रमुख है? सुंदरी ट्रीज, जिसके नाम पे सुंदरबन पड़ा है। देन डेट पाम, कोकोनट एंड बुशी प्लांट्स, ये याद रखना। Then we have mountain vegetation. Altitude has its much impact on types and distribution of vegetation. Because there are variation in rainfall distribution and soil qualities depending on variation in altitudes and hill slopes. So हमें different kinds of vegetation देखने को मिलता है हिमालयस में basically. So outer Himalayas में एलिवेशन है 1000 मीटर का एंड लो हिल्स आर कवर्ड बाय थिक मॉनसूनल फॉरेस्ट। मतलब हिमालयन फुट हिल्स या फिर आउटर हिमालयस में शिवालिक्स में मॉनसून की बारिश होती है तो मॉनसूनल फॉरेस्ट होता है। तो यहाँ पे साल और ट्रीज अदर ट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल है। एंड बैम्बूज भी हमें देखने को मिलता है। और लेकिन अगर इस मॉनसूनल वेजिटेशन के थोड़ा ऊपर चले जाए तो वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जैसे कि ओक एंड कनिफरस ट्रीज या फिर डियोडार ट्रीज। अगर आप दार्जिलिंग में गए होंगे कभी या फिर सिक्किम में या फिर हिल स्टेशंस लाइक शिमला मनाली, वहाँ पे जो ट्रीज उगती है बड़ी बड़ी कॉनिफरस फॉरेस्ट वही है ये एवरग्रीन ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज होती है एक्चुअली वो। तो वो अबांडेंटली मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में, हिमालयन माउंटेन रीजन में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में, दार्जिलिंग सिक्किम में हमें वो देखने को मिलती है। वो सब ट्रीज बहुत सुंदर लगती है, वो बहुत बड़ी होती है ना। एंड deodar and other varied species of coniferous trees are found here. Coniferous trees deodar से तो बहुत महंगी लकड़ी होती है और उनसे तो बहुत सुंदर घर भी बनते हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में। above such उनकी लकड़ियों से above such height of mountainous region only the alpine types of forest grow। तो दार्जिलिंग हिमाचल प्रदेश से अगर हम ऊपर चले जाएं यानी कि अपर कश्मीर वैली में चले जाएं तो वहां पे एक टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है जो अल्पाइन वेजिटेशन होता है। ओके, तो वहां पे आपने कश्मीर वैली में देखी होंगी, फोटोज में देखी होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल, इट्स लाइक फेरी लैंड, इट लुक्स लाइक फेरी लैंड। तो वही है अल्पाइन वेजिटेशन। ओके, यहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस होंगे, फ्लावर्स खिले रहेंगे। ओके, एंड समटाइम्स इट इज कवर्ड बाय स्नो मोस्टली। सो वेजिटेशन इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, सो वैल्यूएबल क्यों? ऑफ कोर्स बिकॉज उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वेजिटेशन से। We use it for various purposes to build houses, for firewood, etc. India is rich in vegetational and other forest resources. In the forest of India, most of the plants also have medicinal values. Plants are essential for protection of natural environment, obviously, because plants help to retain water in soil and they also check soil erosion. Plant cover increases the fertility of the soil. जो तो जब वेजिटेशन को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, तो वो जो फर्टाइल सॉइल का कवर है वो खत्म हो जाता है। एंड उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं अगर फॉरेस्ट और वेजिटेशन कम कर देते हैं, जैसे कि पोल्यूशन वगैरह। एंड टेम्परेचर भी राइज होता है उसकी वजह से। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी नीड फॉरेस्ट बट हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ। So that was all for today. Thank you and have a nice day.